यकीनन जो है हमारी जो बिशप्स कॉन्फ्रेंस है और जो हमारे रहनुमा है वो इस बात के लिए भी खुसूसी तौर पर फुली अवेयर है और वो भी ज़रूर इस पर गौर फोर्स कर रहे हैं ताकि ऐसे कानून जो कि हमारी बाइबल और हमारे कैनोनिकल जो कैनन लॉ है, जो हमारी बाउंड्रीज है मजहबी लेवल से और के जिस तरह से जो रवायती तौर पर भी जो चीज़ें हैं उनको जो है मसीहियों को जो है बराबर का हक होना चाहिए और उनके जो अपने कानून हैं उनका एहतराम करना चाहिए। तो हमारी यही अदलिया से भी यही अपील है और मजहबी रहनुमाओं से भी यही दरख्वास्त है कि वो भी ज़रूर जो है इस काम के लिए, इस कदम के लिए जो है वो खुसूसी नशिस्तें करें और कानूनी कार्रवाई की जाए। तो मैं बिल्कुल इस बात से तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि इस तरह क्यों है कि एक तरफ पंजाब गवर्नमेंट जो है वो 18 साल लागू कर रही है और दूसरी तरफ वफाकी गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसा कानून लाना चाह रही है जो उनके अपने मुताबिक भी ठीक नहीं, और दूसरा क्रिश्चियनिटी जो है वो 26 सदियां पुराना मजहब है, इसके अपने लॉ एंड ऑर्डर है, इसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें कायदे आज़म साहब ने कहा था कि मिनॉरिटी को बराबर के हकूक हासिल है। और आप सबकी सलामती हो, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद टोनी और आप देख रहे हैं CNS न्यूज। आज हम खड़े हैं 10 चक एंटोनियाबाद पैरिश जो कि फैसलाबाद डायसिस से मुंसलिक है। मैं इस वक्त खड़ा हूं फादर आबद तनवीर, विकर जनरल ऑफ फैसलाबाद, सेकंड कमांड ऑफ फैसलाबाद डायसिस, और चेयरमैन इफ्तिखार जग्गा जो कि यूनियन काउंसिल 38 के एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो मैं इनके पास खड़ा हूँ और मैं फादर जी से सवाल करना चाहता हूँ कि जो माहौल है इस वक्त बना हुआ, जंगी माहौल बना है और ईस्टर भी नजदीक आ रहा है, तो फादर जी आप इस वक्त पूरी दुनिया को मसीहत के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं शाहिद टोनी साहब आपका और आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि इस अफरा तफरी के दौर में और जबकि हालात बहुत कशीद हैं आपने इस बहुत अहम टॉपिक पर बातचीत शुरू की है। और जिस तरह कि आप जानते हैं कि पाप आज़म ने और हमारे बिशप साहिबान ने भी ये ऐलानात किए हैं कि जंग का खात्मा हो। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो अमन सुलह और सलामती लेकर आता है और हम पाशका की ईद मनाने की तैयारी कर रहे हैं। पाशका जो है ये खुदा की मोहब्बत की ईद है और ये मौत पर जिंदगी की फतह है। तो लिहाजा इस पाशका के मौका पर हम खुसूसी तौर पर अपने मसीही जो बहन भाई हैं उनसे भी इल्तमास करते हैं और दुनिया भर के लोगों से भी इल्तमास करते हैं कि वो ज़रूर अमन सुलह और सलामती के लिए कोशिशें भी करें और दुआएं भी करें। पाशका जो है ये यीशु का मुर्दों में से जी उठना है और अगर ये जो गुनाह है, जो जंग है, जदल है, जो नफरत है, तफरके हैं और इख्तियारात की जंग जो कि हम दुनिया में देख रहे हैं, हमारा खुदावंद जो है हमें सिखाता है हलीमी और फरोख्त का। ये इख्तियारात और जो सारी शान शौकत है ये वक्ती तौर पर है और ये एक जिम्मेदारी है। तो मैं मुल्क के हुक्मरानों को भी यही पैगाम देता हूँ कि वो हिकमत के साथ, दनाई के साथ और समझदारी के साथ खुदा के लोगों के लिए फैसले करें और जंग के खात्मे के लिए हर कदम जो है वो अपना अमन और सुलह के लिए जो है उठाए और अमन और सुलह के सफीर बने, ताकि पाशका की ईद जो कि खुशी की ईद है, शादमानी की ईद है, और खुदा करे कि पाशका तक और पाशका के जरिए दुनिया भर में अमन और सलामती हो। आपका थैंक यू भाजी, बहुत अच्छा मैसेज था और ये मेहनत के साथ बहुत रश था। फादर जी ने बहुत एक माहौल पूरा, जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल किया गया था जब खुदावंद यीशु मसीह बैतनिय्याह से यरूशलेम आए थे, तो वही पूरा माहौल हमें आज देखने को मिला। तो हमारे साथ खड़े हैं इफ्तिखार जग्गा साहब भी, हम इनसे पूछते हैं जो चेयरमैन भी रह चुके हैं एक्स यूनियन काउंसिल 38 के, कि जो ये नया कानून पास हुआ है, जो वफाकी आईनी हुकूमत ने कानून पास किया कि 18 साल से कम उम्र लड़कियां जो है वो मुसलमान लड़कों से शादी कर सकती हैं,
जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए उन्होंने कानून पास किया है। मैं पूछना चाहता हूँ इफ्तिखार साहब से कि आपकी राय क्या है इस नए कानून के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का इंतहाई ममनून हूँ कि आपने मुझे मौका दिया एक सीरियस टॉपिक पे बात करने का। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा खुला फ़र्क है। पाकिस्तान का कानून, हम यूनियन काउंसिल से रिलेटेड है, तो यूनियन काउंसिल में कोई भी अभी एक कानून पास हुआ है कि किसी लड़की की शादी नहीं हो सकती जो 18 साल से कम हो। यानी पाकिस्तान में एक कानून है कि शनाख्ती कार्ड के लिए उम्र 18 साल होनी चाहिए जी जी और जिसके पास शनाख्ती कार्ड है उसकी शादी है। अदरवाइज मरियम साहिबा ने इस पे कहा है कि अगर किसी बच्ची की 18 साल से पहले शादी की जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो मैं बिल्कुल इस बात से तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि इस तरह क्यों है कि एक तरफ पंजाब गवर्नमेंट जो है वो 18 साल लागू कर रही है और दूसरी तरफ वफाकी गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसा कानून लाना चाह रही है जो उनके अपने मुताबिक भी ठीक नहीं है। और दूसरा, क्रिश्चियनिटी जो है वो 26 सदियां पुराना मजहब है, इसके अपने लॉ एंड ऑर्डर है, इसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें कायदे आज़म साहब ने कहा था कि मिनॉरिटी को बराबर के हकूक हासिल है और उन हकूक को मद्देनजर रखा जाए। तो क्रिश्चियनिटी का अपना लॉ है, उसके मुताबिक सब सिलसिला चलता है। मैं नहीं समझता कि ये इस तरह क्यों किया गया। मैं तो बल्कि हम सभी लोग इसका जो है वो मजम्मत करते हैं, मजम्मत करते हैं। जी, पुरजोर और मजम्मत देखिए, ऐसा नहीं हो जाए कि जब कोई ये क्रिश्चियंस पे कानून लागू करें तो कोई पादरी साहबान है, उनके कोई रहनुमा है, बिशप है, कोई पोप साहब है, उनको लेटर लिखें, यहाँ पे जो बिशप है उनको बुलाएं कि हम ये करने लगे हैं, क्या ये आपको इस चीज पे आप एग्री हैं? यकीनन जो है हमारी जो बिशप्स कॉन्फ्रेंस है और जो हमारे रहनुमा है वो इस बात के लिए भी खुसूसी तौर पर फुली अवेयर है और वो भी ज़रूर इस पर गौर व खोज कर रहे हैं ताकि ऐसे कानून जो कि हमारी बाइबल और हमारे कैनोनिकल जो कैनन लॉ है, जो हमारी बाउंड्रीज है मजहबी लेवल से और के जिस तरह से जो रवायती तौर पर भी जो चीज़ें हैं उनको जो है मसीहों को जो है बराबर का हक होना चाहिए और उनके जो अपने कानून हैं उनका एहतराम करना चाहिए। तो हमारी यही अदलिया से भी यही अपील है और मजहबी रहनुमाओं से भी यही दरख्वास्त है कि वो भी ज़रूर जो है इस काम के लिए, इस कदम के लिए जो है वो खुसूसी नशिस्तें करें और ताकि जो ऐसे कानून आते हैं कि जिनके ज़रिए से मुल्क में नाइतफाकी, बादअमनी और एक फ़र्क सी जो है फ़ज़ा कायम होती है। जैसे हम देख रहे हैं कि दुनिया में जंग और जदल का जो है ये सिलसिला चल रहा है और अब से एकदम से अदलिया ने ये कानून जो है जिसका ऐलान किया है, ये मसीहों के लिए एक बहुत ही नाखुशगवार बात है और हम जो है मुल्क के हुक्मरानों से अपील करते हैं कि वो ऐसे फैसले करते वक्त ज़रूर जो है जो बिशप्स कैथलिक कॉन्फ्रेंस है और जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी अवेयर हों और वो भी यकीनन जो है इस बात को समझ रहे होंगे और वो भी ज़रूर इस बात पर गौर करें कि ये पाकिस्तान के क्रिश्चियंस जो है उनको मजलूम ना किया जाए, उन पर जुल्म ना किया जाए, बल्कि उनकी राय और उनके ख्यालात और जज्बात और मजहबी इक़दार का ख्याल रखा जाए। बहुत शुक्रिया जी, तो हम इस वक्त आपको बताया था कि 10 चेक पैरिश में खड़े थे। यहाँ पे फादर जी ने बड़े अच्छे तरीके से वाज़ह किया, इफ्तिखार भाई ने भी बड़े अच्छे तरीके से इस कानून के मुतल्लिक वाज़ह किया कि ये कानून जो है सिर्फ हम यहाँ पे खड़े नहीं बल्कि पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी, टिकटॉक, यूट्यूब, हर जगह पे पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हम इस कानून को रद्द करते हैं। हम ये नहीं मानेंगे, हम ये कबूल नहीं करेंगे कि हमारी बच्चियां जो कमसन बच्चियां हैं उनसे शादी करवाएं और उसके बाद सिर्फ उनको सजा दी जाए और शादी और निकाह भी ना टूटे। ये सरासर जुल्म है और हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं और मेरी गुजारिश है कि सब मिलकर इस कैंपेन को आगे बढ़ाएं ताकि हम इस
कानून को खत्म करवा सके। देखते रहिए CNS न्यूज़। शुक्रिया।